हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो अपलोड किया गया था, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसमें जो पिछले वीडियो में अपलोड किया गया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब वो इक्वेशन टाइप का नहीं लिखा गया है और जिसके अंत में इक्वेशन जैसे जीरो नहीं लिखे हुए हैं या और कुछ नहीं लिखा गया है, बस एक ही तरफ लिखा गया है और उसमें ध्यान से देखने पे उसका डिग्री 2 है, तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और उसका हम सिंपल वे में कैसे फैक्टराइज करते हैं वो मैंने दिखाया था, तो इस पे इसको ध्यान देना होगा। और आज हम आप लोगों के लिए जो ये क्लास 10 के लिए है, यहाँ पर ये बताएंगे रिएक्शन चैप्टर में जो क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। वहाँ पर है टाइप ऑफ रिएक्शन। सो इस वीडियो को अंत तक अच्छे तरीके से देखना है, सुनना है और ऑब्जर्व करना है, तभी कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा देखे और छोड़ दिए। आप पढ़िए एक ही जगह पे, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ reaction. First one is chemical combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth one, double displacement reaction. And now further forward, and starting of combination reaction. So first we have to know what is combination reaction. Students, here in simple way, in combination reaction compound are formed as a result of chemical combination of 2 or more element. यहाँ पे देखेंगे कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन वही रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट में कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो रिएक्टेंट में 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट के कंबाइंड होने से जो प्रोडक्ट में कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है। तो अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल के वे में दिखा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा रिएक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट है। तो अब रिएक्टेंट के तरफ यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो लिया गया है, इसका यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पर रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, फिजिकल स्टेट को भी ध्यान में रखना है। यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है और बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस फॉर्म में यहाँ पर होगा। ये फिजिकल स्टेट पे भी ध्यान देना है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में वाटर का फॉर्म हो रहा है। ये वाटर का फॉर्म हो रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म हो रहा है, लेकिन कैसे फॉर्म हो रहा है? तो रिएक्टेंट में दो चीज़ लिया गया है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोनों गैसियस फॉर्म में है, दोनों गैस के फॉर्म में लिया गया है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और दोनों रिएक्शन करने के बाद वाटर का फॉर्म यहाँ पर हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे बोलेंगे इन सभी रिएक्शन को? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के तरफ दो कम से कम है और उसका रिएक्शन हो रहा है, और दूसरे तरफ ये प्रोडक्ट बन रहा है जो कि सिंगल कंपाउंड के रूप में है। एक ही कंपाउंड बन रहा है प्रोडक्ट में, और वो यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम्पल के रूप में ये दिखने को मिल रहा है। तो फिजिकल स्टेट पे भी ध्यान देना होगा, और हमने यहाँ पर अभी बताया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिजिकल स्टेट दिखाना है। ये टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन से है, और आगे हम देखेंगे। और हाँ, रिएक्शन के दौरान ये भी ध्यान देखना है कि बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। आपको बैलेंसिंग इक्वेशन पे भी ध्यान देना है, कैसे बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट के तरफ कार्बन यहाँ पर एक है, तो हम बैलेंसिंग के दौरान ये भी ध्यान देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उसका नंबर इक्वल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कार्बन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे प्रोडक्ट में एक कार्बन बन रहा है, तो ये भी ध्यान देखना होगा कि रिएक्टेंट में भी एक ही कार्बन होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में एक कार्बन है, दूसरी तरफ रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है ना, ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और ये बैलेंसिंग पे भी ध्यान देना रखना होगा। केमिस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट है कि रिएक्शन लिखने के दौरान आपको बैलेंस है कि नहीं वो ध्यान देना है। दूसरे तरफ यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 जा 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेक कर लिए कि हाइड्रोजन 4 है। दूसरे तरफ यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसे बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, और ऐसे रिएक्शन का नाम
फाइनली हम देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ना है। ऐसे आगे और भी रिएक्शन के बारे में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये आगे पढ़ना है। ऐसे आगे धीरे धीरे और भी वीडियो आते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।